अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न पे आप सभी को खुश आमदीद। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 21 के साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन पेज उर्दू में फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट रैप के बारे में, सॉर्ट टेक्स्ट और रन अराउंड कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर आप किसी बॉक्स के चारों साइडों पे टेक्स्ट को फैलाना चाहते हैं, जैसे आपने अखबारात वगैरह में नोट किया होगा, अगर किसी सियासतदान के बारे में कुछ लिखा जाता है, कोई पैराग्राफ लिखा जाता है या किसी चीज़ के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा जाता है, तो उस पैराग्राफ के दरमियान में जिस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखा गया है उसकी पिक्चर होती है। तो पिक्चर दरमियान में होती है और जो टेक्स्ट होता है उसकी चारों साइडों पे फैला हुआ होता है। तो इस तरह की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखें तो जब आप पिक्चर उसके दरमियान में लाएं तो जो टेक्स्ट है उसके चारों साइडों पे फैल जाना चाहिए, बजाय कि जो टेक्स्ट आपका है वो उस पिक्चर के बैक पे छुप जाए। उसके अलावा शॉर्ट टेक्स्ट से हम सीखेंगे कि अगर आपके पास बहुत सारे तुलबा के नाम हैं और उनको आप हरूफ ताजी में करना चाहते हैं, यानी आपके पास बहुत से नाम हैं जो आगे पीछे लिखे हुए हैं, तरतीब वार से नहीं है, आप उसे हरूफ ताजी में करना चाहते हैं यानी तरतीब वार लिखना चाहते हैं, तो उसे आप हरूफ ताजी में किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तमाम सेटिंग आज हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन के बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो हम यहाँ पे इन पेज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर एक पिक्चर बॉक्स ले आते हैं तो जो टेक्स्ट हमारा है इसके पीछे छुप जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा पिक्चर बॉक्स है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ड्रा कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने पिक्चर बॉक्स इसके ऊपर ड्रा किया तो जो इसके पीछे वाला टेक्स्ट था वो इसके पीछे आ गया, इसके पीछे छुप गया है। तो इसको आप टेक्स्ट बॉक्स के चारों तरफ कैसे फैला सकते हैं, उसके लिए हमें टेक्स्ट रैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, ये जो आप देख रहे हैं हुक्मरान अब्दुर्रहमान उल नासिर ने अपने दारुल सल्तनत, तो ये आप देख सकते हैं जब मैंने बॉक्स को यहाँ पे लाया तो वो वाला टेक्स्ट जो था वो इसके नीचे छुप गया है। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे आपने पहले यहाँ पे राइटिंग मोड में आना है, हैंड टूल को आपने सेलेक्ट करना है और आपने कर्सर को यहाँ पे रखना है और उसके बाद आपने फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट रैप की कमांड आपके पास मौजूद है। आप टेक्स्ट रैप पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो इस बॉक्स के चारों तरफ फैल गया है। यानी अगर आप इसके अंदर कोई पिक्चर ले आते हैं तो आपकी पिक्चर इसके दरमियान ही रहेगी और आपका टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसकी चारों तरफ से फैला हुआ है। आप इससे पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। एक तो टेक्स्ट रैप से आप इस बॉक्स की चारों तरफ से आप टेक्स्ट को फैला सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है जो फॉर्मेट मेन्यू में रन अराउंड कमांड की मदद से हम ये रन अराउंड कमांड की मदद से भी ये कर सकते हैं। तो रन अराउंड कमांड हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट क्यों नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ से एरो टूल को सेलेक्ट करें और इस बॉक्स को पिक्चर बॉक्स को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रन अराउंड कमांड हमारे पास हाईलाइट हो चुकी है। तो आप जैसे रन अराउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट रन अराउंड ऑफसेट, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं रन अराउंड की कमांड हमारे पास पहले से ऑन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसलिए ये टेक्स्ट है जो इसके बॉक्स के चारों तरफ फैला हुआ है। अगर हम यहाँ से इसे ऑफ कर दें, अनचेक कर दें और ओके पे क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है इसके पीछे फिर से छुप गया है। तो टेक्स्ट को पिक्चर बॉक्स के चारों तरफ फैलाने के दो तरीक़ाकार हैं जो आपने देख लिए। एक आप फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट रैप की मदद से कर सकते हैं और दूसरा आप रन अराउंड कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो दोबारा हम रन अराउंड कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसे दोबारा से ऑन कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो पिक्चर बॉक्स के चारों तरफ से फैल चुका है। तो जो अच्छा तरीका है वो रन अराउंड कमांड के ज़रिए आप इसको करें, तो ये अच्छा तरीका है। अब मैं यहाँ पे आपको पिक्चर इंटर करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा से पिक्चर बॉक्स के ऊपर, हैंड टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं कोई पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर इसमें आ गई है। तो अब आप इस पिक्चर को सेट कर लें, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ से अब आप इस पिक्चर के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो इसके चारों तरफ फैला हुआ है।
तो वहाँ भी आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इन पेज ही लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप रन अराउंड और टेक्स्ट रैप इन दोनों कमांड्स की मदद से आप कोई एक आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रन अराउंड और टेक्स्ट रैप की कमांड समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है हमारा सॉर्ट टेक्स्ट। सॉर्ट टेक्स्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ मेरे पास नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अलिफ वाले जो नाम है इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और उसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जीम वाला लफ्ज़ आ रहा है जैसे जावेद, और उसके बाद फिर अलिफ वाला आ रहा है, फिर हैदर होगा जैसे। तो इसको आप हरूफ तहजी में किस तरह से लिख सकते हैं, यानी आप इस तरतीब से कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉर्ट टेक्स्ट। सॉर्ट टेक्स्ट की कमांड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे नॉन लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे सामने आप टाइप करेंगे तो ये आपके पास उर्दू कॉलन की कमांड शो हो रही है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तरतीब से हरूफ तहजी की तरतीब से ये हमारे नाम आ गए हैं। जैसे अरशद, ये अली से शुरू हो रहा है तो ये पहले आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हरूफ तहजी की तरतीब से हमारे पास नाम आ गए हैं। जैसे ये अलिफ वाले पहले आ गया, फिर जीम आता है, फिर हे आता है, फिर सीन आता है। तो इसी तरह ये तरतीब से नाम आ गए हैं। इसी तरह अगर आपके पास नंबरिंग वगैरह लिखी हुई होती है तो उसे भी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो उसे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। सॉर्ट टेक्स्ट की मदद से आप उसे भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा टेक्स्ट रैप के बारे में, सॉर्ट टेक्स्ट के बारे में और रन अराउंड कमांड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें।